हेलो प्यारे बच्चे, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे दिल और दिमाग दोनों से। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 7 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग वाले गड़बड़ किए हैं। क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 का प्रश्न उत्तर करेंगे पीडीएफ नोट्स के साथ, वो भी आसानी से और मजे से, आपको दिल और दिमाग में भी समझ में आएगा और घुसेगा। पार्ट 1 पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। फर्स्ट पार्ट का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं इसका अर्थ। ठीक है, तो आज क्वेश्चन आंसर का बारी है, तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कविता से। क्या है? कविता से। और फर्स्ट क्वेश्चन यह कहता है कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहती थी। अरे उसको पिंजरे में भी बहुत सुविधा मिलती थी, सुख मिलती थी, उसी में रहती थी, खाने के लिए मिलती थी, पानी पीने के लिए मिलती थी, लेकिन फिर भी पंछी खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं रहते थे? ठीक है, क्यों नहीं रहना चाहता था उसमें खुश रहकर, तो यह बताना। तो इसका उत्तर यह होगा दोस्तों कि हम आपको पहले ही खत्म कर चुके हैं। तो इसको क्या बताएंगे कि हर प्रकार की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते थे। बात सही है, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आजादी नहीं होती थी। पंछी उड़ना चाहते थे ना, लेकिन वहां सोने की बेरिया में क्या होते थे? बंधे हुए रहते थे। तो वे तो खुले आसमान में भी ऊंचे उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, करवी निबोरिया खाना, बेर यानी पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद करते हैं। यानी उन्हें इधर उधर यानी पिंजरे में बंद रहना नहीं पसंद है। उन्हें निमोरी यानी करवी नीम की यही खाना पसंद है, घूमना ही पसंद है, और कूदना फुदकना डाली इस डाली से उस डाली पर, इधर उधर के नदी झाड़ी पर क्या करना? जल पीना ही उनको पसंद है। ठीक है, अच्छा लगता है। यही कारण है कि हर सुख सुविधा को पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पंछी उन्मुक्त रहकर भी अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहती है। तो पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, कौन कौन सी हो? तो पहला है वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। पहला, पंछी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। ठीक है, और खुले आसमान में उड़े और वो अपनी गति से, ठीक है, आसमान में है, अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। ठीक है, दूसरे की सहायता से नहीं। गांव में है नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते थे। गांव में है नीम के पेड़ की करवी निबोरी खाना चाहते थे। अंग में है पेड़ की सब ऊंची यानी सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते थे, कि फुनगी पर चढ़ जाए, फुनगी पर जब ये जाएगा तो इसी से झूलेगा ना, वही झूलना चाहते थे। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दाने रूपी तारों को चूमना चाहते थे और क्षितिज मिलन करना चाहते थे। क्षितिज मिलन मतलब समझ रहे हैं? जहां कोई मिलन ना हो, जहां पर अंत नहीं हो। ठीक है, अब है 3 में कि भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तनित सांसों की डोरी। ठीक है, यानी वह या तो वो अपने जगह पर पहुंच जाता है, या नहीं तो वहां पर जाते जाते उसका क्या हो जाता है? सांस फूल जाता है। इसके बारे में भी आपको बताए हुए हैं। तो इन पंक्ति में कवि पंछी के माध्यम से यह कहना चाहते थे, ठीक है, यह कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता, यदि मैं आजादी यानी आजाद होता, तो उस असीम क्षितिज से मेरी होर हो जाती, यानी हमारी मिलन हो जाती, जहां पर कोई मिलता नहीं, जहां पर पृथ्वी का, जहां पर इस ब्रह्मांड का अंत नहीं है, वहां पर हमारा क्या हो जाती? होर हो जाती है। इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता, या फिर मेरा प्राण चल जाता, या प्राण हो जाता। प्राणात्मा मतलब होता है क्या चीज? प्राण गंवाना यानी प्राण चल जाता। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या है? वो कविता से आगे है, और कविता से यानी बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। बात सही है, पालते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह कहता है कि पंछियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए। ठीक है, तो आप अपने विचार लिखिएगा कि पंछियों को पालना अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे दृष्टिकोण से पंछियों को पालना उचित नहीं है। ठीक है, इसमें लिखना है। बात सही है, क्यों नहीं है इसके बारे में बताते हैं। इससे हम उनकी आजादी को क्या कर रहे हैं? रोक लगा रहे हैं।
ठीक है, यानी सबका अपना अपना है कि हम अपने आजादी से रहेंगे, स्वतंत्र है, मनुष्य भी है तो अपने आजादी से जीता है, हमको जो करना है करते है, उधर जाता है। यानी सब अपने अपने आजादी से जीना, जितना आजादी रहता है उतना अच्छा रहता है। यानी हर मनुष्य या हर कोई चाहता है कि हम क्या स्वतंत्र हो। तो जिस प्रकार मनुष्य चाहता है तो उनके अंदर भी तो प्राण है। तो वही बात है कि हमारे दृष्टिकोण से देखिए, अब आपके दृष्टिकोण से क्या है, लेकिन यही रहना चाहिए कि हम लोग जो पंछी को पालते हैं वो उचित नहीं करते हैं। इससे हम उनकी क्या छीनते हैं, आजादी को छीन रहे हैं, यानी आजादी पर रोक लगा देते हैं। उनकी इच्छाओं पर, सपनों, यानी वो भी कुछ सपना सोचे हुए हैं, अरमानों पर पाबंदी लग जाता है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है, इन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए। उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है, यानी वहीं पर उड़ते हैं तो उसको खुशी मिलती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यही का ख। ठीक है, यानी सेकंड का ख। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पंछी पाला है? ठीक है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। या तो आपने पाला है तो आप लिखिए, नहीं तो देखिए किसी कोई पाले हैं और उसको कैसे देख रेख करते हैं, कब खाना खिलाते हैं, नहीं खिलाते, कितना पानी देते हैं, कब कितना, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी आइटम खिलाते हैं, कितने साफ रखते हैं, यही सब लिखना है। तो हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था, ठीक है, पाला था, उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया था। ठीक है, आप अपने बारे में लिख दीजिएगा। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देख रेख किया करते थे, प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई भी करते थे। ठीक है, जब लाए थे तोता तो प्रतिदिन उसके जो भी सदस्य थे परिवार के वो सब देखते थे और प्रतिदिन उसको सफाई भी करते थे। ठीक है, पिंजरे को एक दिन एक कटोरी में पानी पीने के लिए और एक कटोरी में उसको पानी पीने के लिए भी तथा खाने के लिए भी चना दिया जाता था। उसके अलावे तोते की मौसमी फल, यानी तोते को क्या देता था, मौसमी फल। ठीक है, मौसम के अनुसार मिर्च भी खाने के लिए दिया करते थे, जाता था। मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और तोते से बैठकर बातें किया करते थे। ठीक है, उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे। ठीक है, जितने भी सदस्य थे, और तोता उसको मिट्टू 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 कह के, यानी जो भी सदस्य का नाम लेते थे। लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है क्या कि पिंजरों यानी पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। ठीक है, यह विषय पर 10 पंक्तियां में अपने विचार लिखना है। ठीक है, कि पंछी को अगर पिंजरे में बंद कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उनका हम आजादी रोक रहे हैं, यह पर्यावरण पर भी प्रभावित करता है। और कैसे पर्यावरण पर प्रभावित करता है 10 पंक्ति में लिखना है। तो पक्षियों को पिंजरे में बंद करने के लिए उनकी आजादी का हनन होता है, बात सही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना, क्योंकि उसकी प्रकृति कहता है कि वह उड़ेंगे, इधर उधर घूमेंगे। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अपने अधीन बना लेते हैं। पराधीन मतलब अपने अधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आजादी तो समाप्त हो जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग होता है। ठीक है, पर्यावरण को भी अच्छे रहने में, संतुलन रहने में पक्षियों की भी जरूरत होती है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं। पक्षी किसको नियमित करते हैं, तो आहार श्रृंखला को। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं। ठीक है, और यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, जो फसलों को नष्ट कर देते हैं। यदि टिड्डे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएंगे। यानी टिड्डा भी जरूरी है और पक्षी भी जरूरी है, क्योंकि देखो टिड्डे जो है, टिड्डे रहेगा तो घास खाएगा। ठीक है, टिड्डे, और टिड्डे को कौन खाएगा, तो पक्षी खाएगा, जिससे दोनों काम होंगे। ठीक है, और किसान भी खुश रहेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि अनुमान और कल्पना। यह अनुमान से बताना है, ठीक है, और कल्पना करना है। तो यह क्वेश्चन कह रहा है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़े योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि मानव की वर्तमान जीवन जो है वह शहरीकरण से जुड़े योजनाओं पक्षियों के लिए क्या है, घातक है। ठीक है, अच्छा नहीं है। पक्षियों से रहित वातावरण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं के बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विचार पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। यानी वाद विवाद मतलब हम आपस में बात करें। तो आपस में चलिए बात करते हैं। तो बात करते हैं कैसे? तो यह कहना गलत है, एक बोलेगा यह कहना गलत नहीं है
कि मानव वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजना पक्षियों के लिए घातक है। ठीक है, मानव जो वर्तमान समय में जो शहरीकरण से जुड़ रही है वह पक्षियों के लिए क्या होंगे, घातक होंगे, क्योंकि गांव में ये सब ज्यादा होता है चलता है, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैस, शहरों में औद्योगिकरण के कारण वैशाली क्या होते जा रहा है, गैस है और प्रदूषित जल है, पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, अब जब शहर में जाते हैं देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा चलता है, मोटरसाइकिल है, कार है, इस सब में धुआं होता है, धुआं जो है उस सबको वहां पर वायुमंडल को क्या करता है, प्रदूषित करता है। जब प्रदूषित करता है वहां तो पक्षी के लिए क्या बनेगा, घातक बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी हानिकारक होगा। दूसरी और अधिक से अधिक भवन निर्माण के लिए वहां पर घर बनते हैं, कारण वनों और हरियाली वाले इलाकों को काट कर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं। यानी शहर में जो है वहां पर भवन यानी ऊंचे ऊंचे भवन बना देते हैं और वन को काट देते हैं, और पक्षी ज्यादा खुश कहाँ रहते हैं, तो वन में रहते हैं। ठीक है, वह भी घातक है, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां पर पेड़ पौधा है ही नहीं, उतना शहर में उतना मिलवे नहीं करता है, तो पक्षी को कहां से फल फूल मिलेंगे। ठीक है, नहीं मिलेंगे। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाती है, ठीक हो जाएगी। पर्यावरण संतुलित न रहेगा, इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। यहाँ पर जो है पर्यावरण क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, और पर्यावरण संतुलित होने के लिए यानी अच्छे होने के लिए हमें अधिक से अधिक क्या लगाना चाहिए, बाग और बगीचा लगाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करने चाहिए कि धुएं और प्रदूषित जल का बचाव यानी छुटकारा पाए, उसे हम लोग उसे दूषित न हो, यानी उसके दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाइए शहर से दूर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें का, तो दूसरा क्वेश्चन का यह पढ़ेंगे कि यदि आपके घर में किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया यानी रहने के लिए घर बनाया और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ जा रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे और लिखिए। यदि कोई पंछी उड़ते उड़ते आपके घर के पास आया, घर में क्या बना लिया, आवास बना लिया, रहने लगा, और आप कोई कारणवश से वह घर छोड़ना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप पंछी के लिए क्या व्यवस्था कीजिएगा, यही क्वेश्चन में लिखना है। तो यदि हमारे घर में किसी पंछी ने अपना घोंसला बना लिया हो, तो किसी कारणवश हमें घर बदलना हो पड़ रहा हो, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसले में रखे अंडों से बच्चे न निकल जाएं, पक्षी उन्हें उड़ना न सिखा ले, तब तक घोंसलों को न छोड़ा जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि वे घोंसलों को यथावत रहने दे और न छेड़े तथा उनका ध्यान रखे। अगर किसी भी घर में हमको जाना पड़े तो वहां भी यह कहेंगे मालिक से, ठीक है, रूम मालिक से, कि यहाँ पर पक्षी रहेगा और इसे आप लोग नहीं छेड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर इनके क्या है, बच्चे हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भाषा की बात। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण श्रृंखला। अगर लाल किरण से रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषता है यानी विशेषण है, कविता से ढूंढकर इस प्रकार के तीन तीन उदाहरण लिखना है, जैसे कनक तिलिया, ठीक है, कुटुक निबोरी, तारक और अनार। यानी इसमें जो है ना कह रहा है कि श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक जिसमें गुण हो, ठीक है, तो इसमें क्या कविता में से तीन ऐसा चीज चुनकर लिखना है। तो कनक तिलिया, ठीक है, कुटुक निबोरी, ठीक है, करवी निबोरी, तारक अनार। अब दूसरा क्वेश्चन करा भूखे प्यास में द्वंद्व समास है, क्या है, द्वंद्व समास है, तो इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समाहिक चिन्ह यानी इसके चिन्ह, ये बीच में जो चिन्ह लगा इसको समाहिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत है यानी और का संकेत है, जैसे अन्न और जल, भूखे प्यासे, जैसे भूखे और प्यासे। इन प्रकार के कितने शब्द बनाने हैं, 10, जैसे अन्न जल, यहाँ पर भूखे प्यासे तो भूखे और प्यासे यानी और है, तो ऐसा ऐसा क्या को बनाना है, 10 को बनाना है। ठीक है, तो अन्न जल तो अन्न और जल, सुबह शाम यानी सुबह और शाम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है, ऐसा ऐसा 10 को बनाना है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सुख दुख यानी सुख और दुख, तन मन, तन और मन, यानी ये जो है ना संकेत ऐसा रहना चाहिए। दिन रात, दिन और रात, दूध दही यानी मिलता जुलता दूध और दही,
कच्चा पक्का, तो कच्चा और पक्का, दाल रोटी, दाल और रोटी, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, और फिर हम लोग चैप्टर को क्या करना चाहते हैं, द एंड। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे नंबर पर 9693251949 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, और हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। उस ग्रुप में सारे पीडीएफ फ्री में मिलेंगे, ठीक है। फिर इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।